और जो हमारा जीवन है उसके बीच को जोड़ने वाला चीज है वो हमारा सांस है। सांस ही रथ है, लिख लीजिए। मन और जीवन को जोड़ने वाला कौन है? रथ। और रथ क्या है? आपका हवा। हवा मतलब सांस। जब रथ नियंत्रित रहेगा तो आप अपने मंजिल पे कहीं पे भी जा सकती हैं। जैसे मैं 1500 किलोमीटर गाड़ी चला के आ गया, अगर मेरा नियंत्रण था अपने रथ पर, अपने कार के ऊपर, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उसी तरीके से जब रथ के ऊपर नियंत्रण, रथ कौन है? आपका सांस, तो आपका मन कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी पहुंच सकता है। मन को कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो ये आपको सबसे ज्यादा सफल बना देगा। लेकिन अगर मन को आप डायरेक्टली कंट्रोल करने जाएंगी तो आप पागल बन जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे मन को, जैसे मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि ये दुनिया खराब है, ये दुनिया मुझे पागल बना देगी, और आप इससे लड़ें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है, तो मन आपको पगला देगा, आपको ब्रेक कर देगा। आपको जब आप डायरेक्टली मन से लड़ते हो, जैसे आप लोग की जिंदगी क्यों नहीं बदल पा रही? क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली फाइट कर रहे हो अपनी परिस्थिति के हिसाब से, इसलिए आपकी जिंदगी बदल नहीं पा रही और आप ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। जब डायरेक्टली आप अपने मन से लड़ते हो तो क्या होता है? हार होता है। और जब आप हारोगे तो क्या होगा? बेचैनी हो गया। जब बेचैनी होगा तो क्या होगा? निराशा बनेगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। तो करना क्या है? लिखिए, मन को कंट्रोल कैसे करें। मन को कंट्रोल कैसे करें? जब मन बिखरा बिखरा सा रहता है, तो एक घोड़ा पे सवार होने के जैसा होता है। जिस तरीके से घोड़ा को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपने सांसों को आपने नियंत्रित कर लिया, अपने सांसों को आपने साध लिया कि सांस कैसे लेते हैं, कैसे बैठ के सांस लेते हैं, ईड़ा क्या होता है, पिंगला क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है, अगर आपने साध लिया, साधना कर लिया, अपने सांसों को नियंत्रण में करना सीख लिया, अगर आपने साध लिया, तो लिखिए, मन को साध लेते हैं आप। जब अपने सांस को साध लेंगे तो मन को साध लेंगे, और जितना आपके जीवन में गलत चीज हो रहा है वो सब रुक जाएगा। आपका आपके सांसों के ऊपर अधिकार हो गया, सांसों के ऊपर अधिकार हो गया, तो आप ब्रेन के मास्टर बन जाओगे। आप अपने ब्रेन को नियंत्रित कर पाओगे, माइंड आपके वश में हो जाएगा। और जब आप ब्रेन को मास्टर बन जाओगे तो आप अपने जीवन के मास्टर बन जाओगे। समझे? आप अपने सांसों को बस में कर लिए, नियंत्रण कर लिए, तो अपने ब्रेन को नियंत्रण में कर लेंगे, और ब्रेन को नियंत्रण में कर लिया आपने, तो आप अपने जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेंगे बड़े आराम से। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सांसों के ऊपर अधिकार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना आसान है जीवन जीना, बिना पैसे का एक चवन्नी नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। पहला पॉइंट क्या था? सांस और मन का संबंध। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रीदिंग एज अ ब्रेथ, ब्रीथिंग एज अ ब्रिज टू कॉन्शियसनेस। मतलब ऐसे सांस लीजिए कि चेतना और आपके जीवन के बीच का पुल बने। सांस, लिखिए दूसरा पॉइंट, पुल की तरह सांस का इस्तेमाल करना। ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर असीम शक्तियां हैं। उदाहरण के तौर पे ओस का बूंद देखिए, ओस का बूंद इतना गोल बनाता है ओस का बूंद भगवान, कि जैसे लगता है कि कोई बनाया है, कोई कलाकार बनाया। ओस का बूंद हुआ, या फिर ये धरती जो चल रही है बिना तार के चल रही है, सूरज चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, धरती अपने धुरी पे नाच रही है और सूर्य का भी परिक्रमा लगा रही है, और सब एक साथ ऐसे 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 चल रहे हैं। धरती चल रही है, ब्रह्मांड की गैलेक्सी, अच्छा, सब बड़े इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, लिखिए जागरूकता, अवेयरनेस। आपकी लाइफ को भी यही चला रहा होता है। जो आप सांस ले रहते हैं, जो आपकी जागृति होती है, जो आपकी चेतना होती है, आपके जीवन को यही चला रहा होता है। कॉन्शियसनेस से डिटैच हो गए हैं, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा से
आप हट चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, खुद को अलग कर चुके हैं, इसलिए आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आपके शरीर में बीमारी है तो उसका सीधा सा कारण है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं है, और 99.9% लोगों का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है, इसलिए आपके जीवन में बीमारी होता है, आप बीमार रहते हो। क्यों बीमार रहते हो? उसका सीधा सा कारण है, सबसे पहला मूलाधार चक्र। और ये मूलाधार चक्र का मतलब क्या हुआ? मूलाधार चक्र जागृत क्यों नहीं होगी? किसी ने आपको बताया ही नहीं है, आपको चेतना ही नहीं है कि आपको सांस लिया कैसे जाता है। नाभि के 2 उंगली नीचे तक अगर आप सांस नहीं लेते हो तो समझो आप बीमारी पैदा करोगे। मतलब हम सांस लेते हैं, छाती में भरते हैं, छाती से बाहर निकाल देते हैं, छाती फूला, ऐसे नहीं। सांस लीजिए और नाभि के नीचे तक अगर आप मणिपुर चक्र तक ले गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नाभि के नीचे तक आपका सांस जाना चाहिए। सांस पैदा कहां से होता है? आपके मूलाधार चक्र के नीचे और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके कुंख से देवता पैदा होगा। चलिए सांस लेते हैं, बताते हैं आपको। चलिए खींचिए, यहाँ आया। अब सांस को बाहर मत करिए, नीचे ले जाइए, एकदम नीचे, एकदम नीचे। और मूलाधार चक्र जहां पे है वहां पे पुश करिए, टुस से ऐसे चूंगे, फिर वहां से वापस करिए, बाहर निकालिए। अगर रोज आप सिर्फ 10 मिनट ऐसा करती हैं, आपको 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, माँ का सुख नहीं मिला शुरू हो जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ब्लड कैंसर है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी बिना 1 रुपया खर्च किए। अब कुछ लोग बोलते हैं तो गुरुजी पैड लेने की क्या जरूरत है, आईडी कार्ड पहनने की जरूरत क्या है, जब हम ऐसा ही कर सकते हैं तो। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? अरे हाथ समझ में आ रहा है? आईडी कार्ड लेने की क्या जरूरत है, पैड मंगाने की क्या जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की क्या जरूरत है? पर जब सब कुछ हम कर सकते हैं तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? ये आपको मदद करता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं माता कामाख्या को अपने घर में रह के भी प्राप्त कर सकता हूँ और किया भी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो माहौल बना और मेरे लिए आसानी हुआ माता कामाख्या को जागृत करना। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? जैसे आप पूजा करने बैठती हैं, ध्यान करने बैठती हैं तो आप कपूर जलाती हैं, दिया जलाती हैं, ये क्या करता है? आपको साधना में मदद करता है और कुछ नहीं करे। ये मदद करेगा, करेगा कुछ नहीं, करना आपको है। जो सैनिटरी पैड होता है वो आपके शरीर के पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बढ़ाने के लिए आपको कई साल लगेंगे। जैसे कोई लड़का ये बोलता है, आप सभी लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपका बच्चा भी पढ़ता लिखता होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग स्कूल भेजते हो पढ़ने के लिए, फिर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो, पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते? कोचिंग पढ़ाते हो। अरे भैया हाथ ऊपर कर लिया करिए, हम पढ़ाते हैं ना कोचिंग। जब आप अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ाते हैं तो जो कोचिंग पढ़ा रहा है वो आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं करा पाएगा। वो क्या करता है? उसके पास जानकारी है, वो पिछले 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है, आपके बच्चे के सिलेक्शन कराने में वो मदद करता है कि भैया ये पढ़ोगे, ये पूछा जाएगा और ये प्रश्न बता देना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? ये सुकन्या के मंदिर क्या करता है? जैसे मंदिर जाके भगवान नहीं मिलते हैं, आपको अगर भगवान चाहिए तो कहीं भी मिल सकते हैं, भगवान हर जगह पे है। आपके बच्चे के अंदर भगवान है, आपके पति के अंदर भगवान है, आपके सास ससुर के अंदर, कण-कण में जब भगवान है तो हर इंसान के अंदर भगवान है, पशु पक्षी के अंदर भगवान है, कीड़े मकोड़े के अंदर भगवान है, सबके अंदर है। लेकिन ये करता क्या है? ये आपका आसान बना देता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको इजी कर देता है कि आप भगवान को जल्दी प्राप्त कर पाए। जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, खुद पढ़िए तो भी आप आईएएस बन सकते हैं, लेकिन खुद पढ़ के बनेंगे कि नहीं बनेंगे गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। लेकिन कोई कोचिंग कराता है आईएएस का तो उसको पता है, 10-15 साल से पढ़ा रहा है, उसको पता है कि ये सिलेबस आएगा, वो डीप स्टडी करता है और वही पढ़ाता है जो प्रश्न पूछा जाए, तो बच्चे का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है। उसी तरीके से सुकन्या के मंदिर में आने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आसानी से बदल सकती है, अगर आप चीजों को फॉलो करें तब। समझा पा रहा हूं? जैसे पानी पीना सीख लीजिए, सांस लेना सीख लीजिए, ध्यान करना सीख लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी रेगुलर बेसिस पे। अभी 10-15 मिनट के लिए बदलेगी आपकी जिंदगी। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी
आज आप लोग के जीवन में से जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी डिप्रेशन है, मैं पंप करके बाहर निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये तकलीफ हो, समस्या ये हाउ फलाना ढगागा जो भी, आज पंप करके आपके जीवन से उसको बाहर निकालूंगा मैं। अब आप सब सही से रहिए, मतलब पड़वा साफ होगा आज। आज पड़वा साफ होगा। है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये धरती, ब्रह्मांड, ये सब कुछ चेतना का स्तर ही है। हम सब लोग जुड़े हुए हैं लेकिन डिटैच हो चुके हैं। जैसे आपका बच्चा है, कुछ लोग हमको बोलते हैं, भेजते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि अपने माँ बाप के संस्कार से अलग हो चुका है। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? अपने माँ बाप के संस्कार से खुद को डिटैच कर दिया। डिटैच मतलब अलग कर चुका है। दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, इसलिए दारू पी रहा है, इसलिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। डिटैच हो गया माँ बाप के संस्कार से। समझा पा रहा हूँ? उसी तरीके से हम लोग इस ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को अलग कर चुके हैं। सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है। जिस दिन हम लोगों ने ब्रह्मांड से खुद को जोड़ लिया, एक शक्ति से, ट्रांसफार्मर से अपने घर के कनेक्शन को जोड़ लिया, तो आप एसी भी चलाएंगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हम वही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम ब्रह्मांड से डिटैच हो चुके हैं, लेकिन सबसे खासियत वाली बात क्या है कि हम जब चाहें तब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। अभी का अभी 5 मिनट के अंदर आप जुड़ सकती हैं। समझा पा रहा हूं? जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, लेकिन जैसे ही माचिस जलाएंगे वैसे आपके कमरे में रोशनी हो जाएगा, भले ही हजारों साल से वहां पे अंधेरा क्यों ना हो। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? उसी तरीके से भले ही आपको 20 साल हो गया भगवान से, ब्रह्मांड से अलग हो चुकी हैं, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या? सांसों से जुड़ते ही हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। डीप ब्रीथिंग करते हो, मूलाधार चक्र तक अगर आप सांस ले जा पाए और बाहर निकाल पाए तो आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हो तो क्या होगा? सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा। जैसे आप सांस लेते नहीं हो, आपका अवचेतन मन लेता है, सबकॉन्शियस माइंड। रात को खाना खा के सो जाते हो, खाना पचाता कौन है? आप पचाते हो, आपका अवचेतन मन। 24 घंटा आपका दिल धड़कता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है कि नहीं होता है? कौन करता है? आप करती हैं? नहीं, आपका अवचेतन मन करता है। अपने आप करता है। अपने आप करता है कि नहीं करता है? कि आप करते हो? उसी तरीके से जब आप सांस लेने का प्रोसेस सीख लोगे तो आपके सभी चक्र अपने आप जागृत हो जाएंगे और सब कुछ आपके जीवन में अपने आप होने लगे। अपने आप भगवान की कृपा 24 घंटा आपके ऊपर बरस रही है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, सबके ऊपर बरस रही है, लेकिन हम छाता लगा के बैठे हुए हैं। छाता हटाओ। छाता किस चीज का? अहंकार का, घमंड का। जिस दिन वो छाता आपने हटा लिया, उस दिन माता कामाख्या की कृपा आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, आपका अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा और आप जो बोलोगे वही होगा। बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, हे भगवान बारिश करा दो, बारिश होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप क्या हो? स्विच हो। आपका कमरा है, आप लोग कमरे में बैठे हैं ना, आपके कमरे में बल्ब जल रहा है, उसका एक छोटा सा स्विच है कि नहीं है? बंद कर दो तो अंधेरा हो जाएगा, जला दो तो ऑन हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। वैसे इस पूरे ब्रह्मांड का हम स्विच हैं। स्विच हम ऑन कर दिए तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा, ऑफ कर दिए तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। और मैं पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। आप अपने अवचेतन मन से कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी स्टेट में चले जाओगे, मतलब परमानंद की स्थिति में जो चाहोगे वही चाह लोगे, हो जाएगा। अपने आप घटित होने लगता है, चाहे ऊर्जा हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे आपकी परिस्थिति हो, आप कंट्रोल कर लोगे, अपने आप कंट्रोल कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महात्मा बुद्ध कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, केवल अपने सांसों को समझो, ब्रह्मांड को अपने आप समझ जाओगे। लिख लीजिए, अगर महात्मा बुद्ध कह रहे हैं तो कुछ तो दम होगा। महात्मा बुद्ध कहते थे, केवल अपनी सांसों को समझो, ब्रह्मांड को अपने आप समझ जाओगे। इसीलिए आज आप लोगों के लिए जो 3 चक्र जागृत करना था, उन 3 चक्र के जागृत करने के पहले आपके सांसों को जागृत कर रहा हूं,
ताकि आपको आपको चक्र को जागृत करना बड़ा आसानी हो जाए। समझ में आ रहा प्रभु? सोचिए संडे का दिन है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो भी सभी लोग ट्रेनिंग नहीं आते हैं, और लोग ट्रेनिंग में आएंगे नहीं और फिर क्या बोलेंगे, हमारे वहां गेस्ट आ गए थे। अब बाद में हमको कहते हैं लोग कि ट्रेनिंग में क्या कराए। अरे बाबूजी के नौकर आई कि 24 घंटा तो के बताओ तो हम ट्रेनिंग में क्या कराए। अगर आपको सीखना है तो आना पड़ेगा। चलिए आपको छोटा सा बात बताता हूँ। भगवान हनुमान जी को जानते हैं आप लोग? महावीर, महावीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका मूलाधार चक्र जागृत था, उनके सातों चक्र जागृत थे, इसलिए सूक्ष्म रूप वो अपने आप को कितना भी छोटा कर लेते थे। और सोचिए, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, जो पृथ्वी है 5000 पृथ्वी से ज्यादा सूर्य के अंदर समा सकता है। जानते कि नहीं जानते आप लोग? सूर्य इतना बड़ा है। और भगवान हनुमान कितने बड़े थे कि बचपन में जाके सूर्य को घोंट लिए थे। बाप रे बाप, कितने ताकतवर थे भैया। सूर्य को मुंह में डाल लिए, आप फटे नहीं। कितने ताकतवर थे। सोचिए, वो आम का फल समझ के खा लिए थे। आम का फल कब होता है? मई जून में, मतलब भयंकर गर्मी रहा होगा। है कि नहीं? टेम्परेचर भाई, आज सूर्य को मुंह लिए। सूर्य भगवान हनुमान महावीर थे। क्यों? क्योंकि उनके सातों चक्र जागृत थे। जिस दिन आप अपने सातों चक्र को जागृत कर लेंगे ना, आप साक्षात देवी मैया का स्वरूप बन जाएंगे, आप सिद्धदात्री बन जाएंगे। आप किसी के लिए जो दुआ देंगे वो कबूल हो जाएगा, कुछ भी। अब आप सोचेंगे मतलब कुछ भी, यस ऑफ कोर्स कुछ भी मतलब कुछ भी। आप बोलोगे हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, मिल जाएगा हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोलोगे। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? पता है हम सोचते कैसे हैं? हम लक्ष्य कैसे बना? अपनी परिस्थिति के हिसाब से बनाते हैं। हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम गरीब हैं, हमारा समाज ऐसा है, हमारे घर में तो पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम अपने आप को सुदामा मान के बैठ चुके हैं। क्या मान के बैठ चुके हैं? सुदामा, कि मैं कितना भी मांगूंगा, कितना भी भीख मांगूंगा, पेट नहीं भरेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, क्या, जैसे सुदामा की पत्नी बार बार क्या बोलती थी, तुम्हारा दोस्त कृष्ण है? सुदामा बोलता था हाँ। तो सुदामा की पत्नी क्या बोलती थी, अरे जाओ ना एक बार। तो सुदामा क्या बोलते थे, हम नहीं जाएंगे, कृष्ण हमको पहचानेगा नहीं। आप लोग सुदामा और आप लोगों की पत्नी मैं, हम रोज आप लोगों से कहते कि जाओ, कृष्ण है, जो मांगोगे बिना मांगे मिल जाएगा। आप लोग कहते हैं हम नहीं जाएंगे। हम रोज आप लोग को पिछले साल भर से समझा रहे हैं, हे गोबर जाओ, वो गोवर्धन है, तुम्हारे पीछे भी धन लगा देगा, तुम भी गोवर्धन बन जाओगे, दुनिया तुमको भी भैया पूजना शुरू कर देगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन हम लोग मान के बैठे हैं कि हम गोबर ही हैं। लेकिन चलिए मानता हूं कि हम सभी लोग गोबर हैं, लेकिन जिस दिन धन जुड़ गया तो हम लोग भी तो गोवर्धन बन गए कि नहीं बन गए? समझ में आ रहा है? आप लोग अपने आप को भले ही सुदामा समझ रहे हो, मान रहे हो कि मेरे पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का नाटक। लेकिन अगर आप कृष्ण के पास पहुंच गई तो कृष्ण आपको तीनों लोक दे सकते हैं। एक मुट्ठा चावल खाए थे। और एक चीज ये भी समझ लीजिएगा कि बिना कुछ दिए देंगे नहीं, भले ही आप सुदामा ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भीख मांग के चावल ले गए थे ना, जबकि उनके बच्चों का नहीं था। सुनाई दे रहा है कि नहीं? एक मुट्ठा चावल खाए, स्वर्ग लोग दे दिए, दूसरा खाए, दूसरा लोग दे दिए, तीसरा खाने जा रहे थे तो रुकमणी रोक ली, कह रहे सब दे दे, तो हम कहाँ रहा। क्लियर हुआ? तो आप ये मत समझिए कि हम सुदामा है, आप ये समझिए कि अगर आप सुदामा है तो कोई भगवान कृष्ण भी है जो आपको लिए हमेशा सोच रहा है। एक बार वहां तक जाइए तो पूरे दिल से, पूरे भाव से, बिना मांगे आपको सब कुछ दे देंगे वो। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? जब सुदामा के बच्चे खाना नहीं खा पाते थे तो कृष्ण के आंख से आंसू निकलते थे। रुक्मणी माता ने पहली बार देखा था कि कृष्ण के आंख से आंसू निकल रहे थे। कृष्ण के आंख से कभी आंसू नहीं निकलते हैं।
रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ, तो बोले मेरा एक दोस्त है, उसको खाने तक का नहीं। तो रुक्मणी माता लक्ष्मी का स्वरूप थी, बोली हे प्रभु मैं आपकी दासी, मुझे आदेश करो, क्या देना है, कुबेर का भंडार लगा दूंगी। तो सुदाम कृष्ण ने बोला देने को तो मैं भी दे सकता हूँ, वो गधावा मांगे नहीं रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हम लोग भी वही सुदामा की तरह हैं, भगवान देना चाहते हैं, माता कामाख्या आपके घर में आना चाहती है, हम नहीं बुलाएंगे, दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता दे रहा हूँ, 24 घंटे में 7 बार माता लक्ष्मी जी सबके घर में जाती हैं, याद करके रख लीजिएगा। लेकिन आपके घर के अंदर तभी जाएंगे जब आप और लक्ष्मी नहीं बने रहेंगे, फूहर की तरह रहेंगी, सोई रहेंगी, गाली गुप्ता करती रहेंगी, क्रोध में रहेंगी, तो माता लक्ष्मी आपके गेट से वापस चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, माता लक्ष्मी 24 घंटा आपके घर में विराजमान रहें, तो अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, नफरत, जलन, गाली गुप्ता ये सब निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगे। याद रखिएगा ध्यान से। आप अपने बच्चे को मार रही हैं, काहे मार रही हैं भैया? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, काहे पीट रही हैं? समझाइए। गुरुजी मेरा बच्चा बहुत टीवी देखता है। माई तुनाई तू 24 घंटा 20 घंटा टीवी देखे लू, तो लड़का देखा था तो क्या गुनाह करा था? खुद तू देखा था क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। अब बच्चा नहीं देखे, बच्चा देख रहा है तो मार रही है, कह टीवी बहुत देखता है। कहां से सीखा है? कहां से सीखा है? तो वहीं से सीखले वाना नानी। जब क्या नाम था उनका, अरे वो अर्जुन के पुत्र थे जो मारे गए थे, अभिमन्यु, सुने हैं ना आप लोग? जब वो अपने माँ के कोख में सीख लिए, तो आपका बच्चा कोख से बाहर आ चुका, बगली में बैठा के फोने पे गरियावत सबके, तो तुम्हारा लड़का नहीं सीखा था? गारी गुप्ता देहाल सीखेगा। फिर बाद में क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता, गाली गुप्ता करता है, दारू पीता है। आपके पतिदेव महाराज रोज दारू पी के आ रहे हैं, आपका बच्चा देख नहीं रहा है, तो जब वो पिएगा तो आपको तकलीफ होगा। बच्चे बड़ी तेजी से सीखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए उनके सामने हमेशा अच्छा चीज दिखाइए, अच्छी बातें करिए, भगवान की बातें करिए, अच्छा संस्कार दीजिए। आप झूठ मत बोलिए। आपके मम्मी का फोन आया, वो पूछी कहाँ हो, आप बोल दें कि हम विदेश बानी, अब आटू तू वहां मड़ई के नीचे। आपका बच्चा नहीं झूठ बोलेगा, वो भी बोलेगा। सच को एज इट इज स्वीकार करिए। याद रखिएगा सच ही भगवान होता है। भगवान कभी झूठ में वास नहीं करेंगे। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कभी झूठ में वास नहीं करेंगे भगवान। फिर हमको ये होता है कि भगवान हमारा साथ नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता, क्योंकि भगवान झूठ में नहीं होते हैं। भगवान हमेशा सच में होते हैं। आप जब सच बोलेंगे, सच बच्चों को सिखाएंगे, तो आपका बच्चा कभी भी परेशान नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पैसे होंगे नहीं होंगे, कम होगा ज्यादा होगा, पढ़ने में ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन कभी खाने को नहीं तरसेगा, कभी कपड़ा पहनने को नहीं तरसेगा, कभी मतलब उसके साथ भगवान चलेंगे। हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि महंगा कपड़ा, महंगा गाड़ी, बड़ा सा घर ये सुख देता है। हरगिज नहीं देता है प्रभु। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिया, करोड़ों रुपए उसके खाते में थे, ये सुख नहीं होता। सुख होता है खुशी, प्रसन्नता। भगवान से जोड़िए अपने आप को, अपने बच्चों को जोड़िए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, सब कुछ। ये जो दिखाने की दुनिया है कि मेरे कमरे में 18 इंच का टीवी है तो तुम्हारे कमरे में 48 इंच का टीवी रहेगा, बेकार है ये सब, कुछ नहीं। ये बड़ा करिए हृदय, दिल बड़ा करिए, राजा वाला दिल होना चाहिए। पैसा बचाना, ये तो पता चलेगा मोदी जी एक दिन प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे आज से सारा नोट बंद। अंदर गुस्सा आता है तो गलत विचार आ रहा है। अगर आपके अंदर प्रेम आता है तो अच्छा विचार आ रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर रहा है तो गलत विचार आ रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो अच्छा विचार आ रहा है। आप अपने विचारों को देख सकती हैं कि कौन सा विचार अच्छा है या बुरा। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर विचार आपको खुशी दे, प्रेम दे रहा है, दया आ रहा है, ममता आ रहा है, तो आपका विचार अच्छा है। अगर आपके अंदर घृणा आ रहा है, नफरत आ रहा है, क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तो आपका विचार गंदा है।
तुरंत बदल दीजिए, नहीं तो आपका पतन शुरू हो जाएगा। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? अगर आपके विचार अच्छे हैं, पता कैसे चलेंगे? आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा, आपके आंख से आंसू आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो में देखता हूँ, तो कल एक शाहरुख खान का स्वदेश वाला वीडियो था, साहब 25 पैसे का पानी ले लो, आंख से आंसू निकल जाते हैं। इसका मतलब आपके विचार अच्छे हैं, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्लियर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ? और अगर आपके अंदर अहंकार आ रहा है, जलन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो, तो ये विचार गलत है, बदलना शुरू कर दीजिए। आगे लिखिए, हमारे विचार क्या करते हैं? आपके जीवन को स्टार्ट करते हैं। जैसे स्कूटी आप किक मार के स्टार्ट करते हो, बटन दबाते हो कि नहीं दबाते हो? मोटरसाइकिल बटन दबाते हो, स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप गैस को लाइटर से स्टार्ट करते हो कि नहीं करते हो? तो हमारे विचार ही हमारे जीवन का स्पार्क है, यही आपको आग लगाता है, यही आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाता है। कौन? आपके विचार। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? विचार के साथ कर्म को ही कर्मफल बोलते हैं। हम वही कार्य करते हैं जो हमारे मन में विचार आता है। जैसे मान लीजिए मुझे करोड़पति बनना है, तो आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, और क्या बोलो, इससे कुछ फायदा नहीं, हम हर महीने राशन मिलेंगे मोदी जी से, कर्म नहीं कर पाओगे। और विचार के साथ जब कर्म जुड़ता है, यही कर्म फल बनता है। समझा पा रहा हूं? आप तब तक कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर विचार नहीं आएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग को आपके अंदर जो विचार है वही आपकी जिंदगी है। हमारे जीवन में सुख है या दुख है, वो हमारे विचारों की वजह से होता है। अभी आगे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे आपको। लिखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, खुशी नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, गरीबी है, अमीरी है, स्वास्थ्य हमारा ठीक है, नहीं ठीक है, वो सिर्फ विचारों की वजह से है। आपके जीवन में बहुत बीमारी है, आपके शरीर में बहुत बीमारी है, आप अपने विचार को बदल के बिना 1 रुपए की दवाई के अपने आप को ठीक कर सकती हैं। आप अपने आप को हील कर सकती हैं। आप जो दवाई खाती हैं, दवाई आपको ठीक करता है क्या? जो लोग ये सोचते हैं कि दवा से हम ठीक होते हैं, वो लोग गलत सोचते हैं। दवा उस बीमारी को ठीक नहीं करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए जब कोरोना हुआ था, तो मैं और मेरी उम्र का एक आदमी, दोनों अगर कोरोना हुआ है, दोनों अस्पताल में भर्ती हुए, हो सकता है मैं 10 दिन के अंदर बाहर आ जाऊं, हो सकता है वो 20 दिन के अंदर बाहर आए, हो सकता है वो बाहर ही ना आए। ऐसा क्यों? दवाई तो डॉक्टर दोनों लोग को एक ही दे रहा है, फिर क्यों? वो दवा मेरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप लोगों को यही गलतफहमी है कि डॉक्टर से, दवाई से ठीक होता है बीमारी। दवाई से नहीं ठीक होता है, जो हम दवाई खाते हैं उससे हील होता है। अब कुछ लोगों दवाई खाने के बाद भी हील नहीं होता है, घाव भरता नहीं है, इसलिए वो कभी इस डॉक्टर के वहां, कभी उस डॉक्टर के वहां, कभी उस डॉक्टर के वहां भटकते रहते हैं। मैं आपको हील कर सकता हूं। मैं आपको बिना दवाई के, बिना आपके मुंह में दवाई खाए, बिना आपसे मिले, बिना आपको छुए, मैं आपको ठीक कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? लिखिए, अवचेतन मन की शक्ति से। लिख लीजिए, डायरेक्टर साहिबा सपना दीदी जी, यार रेड वेड पहन के एकदम झलकारी देवी बन के बैठी हैं आप लोग। चलिए, अपने अवचेतन मन की शक्ति से आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी हो, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं अपने अवचेतन मन, अपने अनाहत चक्र की शक्ति से। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब कुछ आप भी कर सकते हो। और 30 तारीख तक आपको सिद्धदात्री बना दूंगा मैं। जितने लोग बनना चाहेंगे, जितने लोग का भाव पवित्र होगा, निर्मल भाव आएगा, अब आपके अंदर कचरा भरा रहेगा, तो कोई माइकलाल आपको जागृत नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। चलिए, एक चीज लिखिए ध्यान से, बड़ा दुर्भाग्य है कि 95% जो हमारे विचार हैं वो निगेटिव हैं। लिख लीजिए, 95% जो विचार हैं, थॉट हैं, वो नकारात्मक हैं। अब कैसे पता चलेगा कि क्या चीज सकारात्मक है, क्या चीज नकारात्मक है? आप लोग सीखना चाहेंगे?
कौन कौन सीखना चाहता है? हाथ ऊपर करे कि विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। सीखना चाहते हैं आप लोग, जानना चाहते हैं? चलिए, जिस शब्द में नहीं आ रहा है वो समझिए नकारात्मक विचार है। जैसे मैं बीमार नहीं होना चाहती, ये नकारात्मक विचार है। मैं दुखी नहीं होना चाहती, मैं गरीब नहीं होना चाहती, मेरे पास पैसे नहीं है, शब्द में नहीं आता है वो नकारात्मक है। जैसे आप बोलते हैं कि मैं खाली पेट नहीं रहना चाहती, ये नकारात्मक विचार है। इसको चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगी? कि मैं भोजन करना चाहती हूँ। बड़ा सिंपल है जीवन जीना। आप लोगों को एक चीज समझा दूं, बहुत सिंपल है। आप जो चाहे प्राप्त कर सकती हैं अपने अवचेतन मन में डाल के। अवचेतन मन में क्या चीज डालेंगी? लिख लीजिए, जो चाहिए वो बोलिए। एक लाइन लिख लीजिए, जो चाहिए वो बोलिए। जैसे मान लीजिए आपको आपके पति से प्यार चाहिए, तो क्या बोलिए? आप क्या बोलती हैं कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। आप क्या बोलिए? आज से बोलना शुरू करिए कि मेरा पति मुझे प्यार करते हैं। अब आप कुछ लोग हंस रही हैं, प्यार नहीं करते तो 2-4 बच्चे कहां से पैदा होते? क्या बोलिए कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, भले ही ना करते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। भगवान मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे परमपिता परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो परमपिता परमेश्वर हम सभी लोग के पिताजी तो ही हैं, है कि नहीं है? अगर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद न रहे तो हम अब पट्ट दिखेंगे, चट्ट दे निकल जाएंगे। 2 कोरोना देखने का मौका नहीं मिलता अब तक निकल चुके होते, है कि नहीं? लेकिन भगवान है हमारे साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद से मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। आपके कृपा से आप लोगों को बहुत ट्रेनिंग कराया हूं, बहुत बार बताया हूं कि कैसे आप अपने विचार को बदल के अपनी दुनिया को बदल सकती हैं। जिस शब्द में नहीं आता है उसको बदल दीजिए। उदाहरण के तौर पे एक चीज बता रहा हूं। जिस दिन हम लोग आए थे 21 तारीख को, रास्ते में रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और अभी पाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग और अपने बच्चों को भी सिखा दीजिएगा, जब भी खाना खाएं तो उतना ही लें जितना खा पाए। जितना भूख लगे उससे कम ले, दोबारा ले लें, तिबारा ले लें, चौबारा ले लें, लेकिन अनाज का एक दाना भी पड़ोहा में जाना नहीं चाहिए। सिखा दीजिएगा अपने बच्चों को, अपने पति को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन हम होटल में रुके थे, खाना छुए नहीं। अगले दिन मैंने बेटर को बुलाया और बोला भैया दाना, एक भी दाना छुआ नहीं, उसको जाके तुम कर लेना, फेंकियो मत। पहले गुस्सा आ रहा था कि नुकसान होगा, ये होगा वो, लेकिन जैसे मैंने उसको बुला के दिया मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो मैंने एक आदमी को भोजन कराया। समझा पा रहा हूं नहीं? मैंने अपने विचारों को बदल दिया और पहले जो विचार मुझे तकलीफ दे रहा था, अब वो, क्योंकि उस दिन मंदिर जाना था तो खा नहीं सकते थे, तो अब विचारों को मैंने बदल दिया। समझा पा रहा हूं आपको? ऐसे अपने विचारों को बदल के आप अपने जीवन को बदल सकती हैं। समझा पा रहा हूं? विचारों को बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई आपको गाली दिया तो आप क्या कहते हैं? पलट के आप भी गाली देंगे। तुरंत क्या बोलिए कि मुझसे मेरे जीवन में कोई पाप हुआ होगा जिसकी वजह से इसके अंदर आए हैं और मुझे सजा दे रहे हैं। समझा पा रहा हूं? 84 लाख योनियों में मुझसे जरूर कोई गलती हुआ होगा जिसकी वजह से भगवान इसके अंदर आए और मुझे सजा दे रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए जो गाली दे रहा है और क्या बोलिए? धन्यवाद प्रभु मेरा पाप काटने के लिए। आपका विचार बदल जाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। पता है आप लोगों को, जितने लोग बोलते हैं कि मेरा पति मुझे गाली देता है, मेरा पति मुझे मारता है, आपके पति का गलती नहीं है, आपका प्रारब्ध है। आपका प्रारब्ध है, आपने पिछले जन्मों में पाप किया था। आपका पति तो बेचारा बिना मतलब का फंस गया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे राम को वनवास लिखा था और माता कैकेयी को बदनाम होना लिखा था। नहीं तो जो स्त्री अपने बच्चों को से ज्यादा राम को प्यार करती थी कभी वनवास नहीं भेजती। सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा आपको? आपका प्रारब्ध है जो आपका पति आपको सजा दे रहा है, उसको बदलने के लिए धन्यवाद करिए, अपने पति का पैर पकड़ के धो के पीजिए कि आपका पाप वो काट रहा है। समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं?
वो आपके पाप को खत्म कर रहा है। जो आपने 84 लाख योनियों में पाप किया है, उस पाप को वो खत्म कर रहा है। आप सजा काट रही हैं। याद करिए, निर्भया हत्याकांड हुआ, वहां पे जल्लाद ने 4 लोगों को फांसी पे लटकाया। लटकाया कि नहीं लटकाया? उन लड़कों से उसको क्या मतलब है? गलती किया उन चारों लड़कों ने, सजा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने सजा दिलाया, सरकार ने बोला इन चारों लोग को लटका दो, जल्लाद लटका दिया। अब उसके घर वाले उस जल्लाद के पीछे पड़े कि ये गलती किया। उसकी गलती क्या है? उन लोगों ने पाप किया और सजा जल्लाद ने दिया। भगवान ने उनको सजा दिया ना जल्लाद के रूप में। अगर आपके घर में आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, आपको कोई मार पीट रहा है, उसकी गलती नहीं है। वो तो सिर्फ एक माध्यम है जो आपको सजा दे रहा है, आपके पापों का प्रायश्चित करा रहा है। हाथ जोड़ लीजिए, झुक जाइए उसके चरणों में। आजकल का जो नियम कानून बना दिए है ना सब, बर्बाद करने का, तोड़ जाओ, तलाक ले लो, हाई कर लो, हाउ कर लो, ये सब बर्बाद करने का तरीका है। आप एक ही चीज समझो ना कि जब सब कण में भगवान है, भगवान आपके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देगा। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होने दे सकते हैं, होने देंगे क्या? तो परमपिता परमेश्वर आपके साथ क्यों बुरा होने देगा? आपसे कुछ गलती हुआ है जो सजा मिल रही है, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, धन्यवाद करिए उसका जो आपको सजा दे रहा है, और प्रायश्चित करिए कि मुझसे कुछ गलती होगा, हे भगवान अब माफ कर दो। आप जितना नहीं मानोगे, जितना लड़ोगे, आपकी जिंदगी उतनी नरक बनती चली जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? आपके प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को बदलना है तो उस प्रारब्ध को बदलने के लिए अपने विचार को बदल लीजिए। और विचार कैसे बदलेगा? कोई आपको बुरा बोल रहा है, आपकी सासू जी आपको बुरा बोल रही हैं, हाथ जोड़ के उनका पैर पकड़ लीजिए अपने सासू माता का, कि वो आपको भगवान के रूप में आई और आपका सजा कम कर रही है, आपका प्रारब्ध बदल रही है आपकी सासू माता जी। चरण धो के पीजिए अपने सासू माँ का, पैर दबाइए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, और बहुत किताब कॉपी पढ़ने के बाद बता रहा हूँ आपको। जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। सबको धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कोई भी हो। जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका यही है। 30 तारीख के बाद वो सभी लोग सिद्धदात्री बनेंगे जो 24 घंटा धन्यवाद करने का प्रैक्टिस कर लेंगे। 24 घंटा धन्यवाद। आप धम्म दे गिर गई, धन्यवाद भगवान, कम से कम कमरिया टूटा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज में धन्यवाद, हर चीज में धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज में धन्यवाद। मान लीजिए आपके पति रोज गैस मारते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है, समझ में आ रहा है? आज गैस मारेंगे तो बोलिएगा धन्यवाद भगवान, और तेज मारिए। अगले दिन से वो गैस मारना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया, जब वो गैस मारेंगे आप बदल नहीं सकती हैं, तो धन्यवाद कर दीजिए, हो सकता है बदल जाए। है कि नहीं? कितना सिंपल सा है, एकदम छोटा सा। हर चीज के लिए धन्यवाद करिए। चलिए आप लोग को जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। कौन कौन जानना चाहता है? हाथ ऊपर करें। चलिए, जो चीज आपके वश में है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज आपके बस में है उसके लिए क्या परेशान होना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज जो चीज आपके बस में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान होना? पागल हो क्या? नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? जो चीज आपके बस में है, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए क्यों परेशान होना, चिंता करना, व्यर्थ का डर भय? जो चीज आपके बस में है उसके लिए क्यों डरना, क्यों चिंता करना, क्यों परेशान होना? और जो चीज आपके बस में है ही नहीं उसके लिए चिंता करके फायदा ही क्या है? तो काहे के लिए चिंता करना, परेशान होना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो चीज अगर आप अपने जीवन में समझ गए, सिर्फ दो चीज, कि जो चीज मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जो मेरे बस में है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, उसके लिए क्यों परेशान होना? और जो चीज मैं कर ही नहीं सकती उसके लिए व्यर्थ में परेशान होना, चिंता करना, क्या मतलब बनता है? कितना आसान है ना जीवन जीना। ये दो चीज जब आप समझ जाएंगे, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अब उदाहरण के तौर पे, पिछले 10 साल से आपके पति महाराज दारू पी के आते हैं, रोज रोज आप बवाल करती हैं, तांडव करती हैं, कोई फायदा हुआ? और नहीं तो बवाल और बढ़ा। आज से खुश रहिए। जब वो लेके आए बोले एक गिलास हमारे लिए भी लगाओ, गए साथ में बैठते हैं, अगले दिन से वो पीना छोड़ देगा।
कहेगा अरे बाप रे बाप, 1-2 दिन और आएंगे तो ये पता चला डबल खर्चा पड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छोड़ दीजिए, जो चीज आपके बस में नहीं है ना, वो भगवान को छोड़ दीजिए। और इसको बदलेंगे कैसे? बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, आप उसको कैसे बदल पाओगी? अपने ऑरा को बढ़ा के बदल सकती हो। ऑरा कैसे बदलता है? जैसे मान लीजिए मैं अपने यहाँ पे इत्र लगाया हूँ, समझ में आ रहा है? मैं अपने नाभि पे इत्र लगाया हूँ। अब मैं जहां पे भी रहता हूँ वहां पे भी खुशबू फैल जाती है। चाहे मैं मंदिर में जाऊं, चाहे मैं गाड़ी के अंदर रहूं, चाहे मैं होटल के अंदर रहूं, ऑरा बदल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से आपके घर में चाहे कुछ भी हो, आपके पति महाराज को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, तो आप अपने से कैसे ठीक कर सकती हैं? कौन कौन करना चाहता है, सीखना चाहता है? जो चीज भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पति दारू छोड़ दें, तो आप क्या बोलिए? ध्यान करिए, सीधे पूरे क्या बोले कि मेरे पतिदेव एकदम अच्छे हो चुके हैं। समझा पा रहा हूं? मेरा बेटा पढ़ने में एकदम अच्छा होता है, मेरा बेटा फर्स्ट आया है, मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन चुका है। और आप क्या बोलती हैं कि तुम सबसे नालायक हो, इस दुनिया का सबसे नालायक बच्चा तुम ही हो। तो और नालायक बनता चला जाता है। बाद में आप कहती हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा कौन? आपने। कभी भी बच्चों को नकारात्मक बातें नहीं बोलना चाहिए। आपका बच्चा 100 में फेल हो गया मान लीजिए, कभी भी गुस्सा मत करिए, उसको प्रेम से समझाइएगी। और प्रेम से समझाने का क्या क्या है, आगे लिख लीजिए, कल्पना की शक्ति। अपने बच्चे को दिखाइए कि बेटा तुम ये बनोगे तो तुम क्या कर सकते हो, बेटा तुम ये करोगे तो तुम क्या कर सकते हो। जितने माँ बाप अपने बच्चों को कल्पना की शक्ति जागृत कर लेते हैं, उनके बच्चे महान बन जाते हैं। और जितने लोग अपने बच्चों के कल्पना की शक्ति को जागृत नहीं कर पाते, कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, वो बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल्पना की शक्ति को जागृत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कल्पना की शक्ति, इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, ताजमहल बना 20 साल बाद बना, लेकिन 20 साल, इसको बोलते हैं कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कल्पना की शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे तगड़ी शक्ति है, इससे बड़ा शक्ति कुछ हो ही नहीं सकता है। कल्पना की शक्ति, इस दुनिया में जितने रिसर्च हुए हैं, जितने आविष्कार